निफ्टी वहीं से भारतीय बाजार फ्यूज लेंगे और यहां से भी कोई साफ संकेत नहीं है। देखिए 2 बाजार ऊपर है तो 2 में हो रही है कमजोरी और एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि एक सपाट शुरुआत हो सकती है। कल सेकेंड हाफ में 8100 के नीचे जाने के बाद संभला जरूर था, लेकिन सेकेंड हाफ में जिस तरह से दबाव देखने को मिला था, काफी कारोबारी थोड़े चिंतित हैं। इस समय छुट्टियों वाला माहौल ही चल रहा है दुनिया भर में, नहीं? बिल्कुल सही है, एकदम छुट्टी का माहौल चल रहा है और कोई बहुत क्या मतलब थोड़ा सा भी मुझे बदलाव नहीं दिखा ग्लोबल मार्केट में। देखा कि सेटअप को चेंज हुआ हो, सब कुछ एज इट इज चल रहा, बस वही एक ही फैक्ट है कि सब छुट्टी के मूड में, इसलिए लो वॉल्यूम पे ट्रेड हो रहा है। भारतीय बाजारों में बहुत खबरें नहीं है आज। तो फिर क्या छोटे मझौले शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं? मिक्स टीम है, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, बट जो थीम है अपनी खबरों पे ढूंढते रहो वो आज भी बरकरार है। तो शुरुआत वो खाट के साथ करेंगे। देर शाम इनके लिए एक अच्छी खबर आई कि यूके के रेगुलेटर ने इनका जो चिगलथाना प्लांट था उसको कहा कि वहाँ पे जो फेयर प्रैक्टिसेस है वो हो रही है, उसको अप्रूव किया और जो फ्रीक्वेंसी थी विजिट की उसको 2 साल कर दिया है। तो ये दोनों अच्छी खबरें हैं इनके लिए। इससे पहले दमन के प्लांट के लिए भी मंजूरी वहीं से मिली थी। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि हाई बीटा की तरह बिहेव करता है स्टॉक। तो इस खबर के चलते आज 20-25 रुपए की ट्रेडिंग रेंज आपको ऊपर साइड में मिलेगी। तो 700 का टारगेट बनाइए, खरीदारी करिए। 675 पे स्टॉप लॉस है। लेकिन ये मेरे सिलेक्टर्स की नजर जो है वो अगले बड़े इवेंट के ऊपर है। ठीक है, छुट्टियों का सीजन जरूर चल रहा है, लेकिन इसके बाद अगर आपको अभी ऐसे माहौल में खरीदारी करनी है तो बजट रिलेटेड शेयर खरीदिएगा। बीपीएल से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए इस शेयर ने बेहतरीन प्रदर्शन हाल ही में दिखाया भी है और आज ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। इस सेक्टर में 2-3 तो कंपनियां ही, अगर आप देखिए ऑप्टो सर्किट एक ऐसी कंपनी जिसको कल एक ऑर्डर हाथ लगा है, उसको हम टीम में शामिल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो 10 रुपए से नीचे का भाव है और स्टॉक 2020 के नियम के हिसाब से उसमें हम रिकमेंडेशंस नहीं दे सकते। तो उसी से जुड़ी हुई कंपनियों में भी एक तेजी देखने को मिलेगी। मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाला सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। ऑप्टो की तेजी के बाद बीपीएल के ऊपर रखिएगा नजर और यहां पर 71 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 67 का के आसपास का चल रहा है ये शेयर। 66 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। और बजट में भी अपेक्षाएं बनती हैं कि देखिए मेडिकल इक्विपमेंट कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार मेक इन इंडिया के तहत बड़े कदम उठा सकती है और इसका खाका लगभग तैयार हो भी चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। तो उम्मीद यही कि अब तक नहीं हुआ है तो अब बजट में होगा, तो अच्छी रैली यहां पर बन सकती है। देखिए डिफेंसिव पे फोकस करिए। सिप्ला अगला स्टॉक होगा, खरीदारी करिए। डॉलर इंडेक्स 103 या उसके पार बिल्कुल बना हुआ है और लगातार जो डॉलर की मजबूती है इससे थोड़ा फार्मा आईटी कंपनियों को फायदा होगा। कंपनी भी फंड रेजिंग के लिए प्लान करी। बोर्ड बैठक में तय हुआ कि 2000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जो इक्विटी वैल्यूएशन हो सकता है, एडीआर, एफसीडी कुछ भी हो सकता है। तो सेक्टर्स को लगता है कि डिफेंसिव प्ले के तौर पे इसको आज मार्केट में एक सपोर्ट मिल सकता है। ट्रेडिंग रेंज होगी 588 के आसपास का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करके इसमें चले और 562 पे स्टॉप लॉस है। प्रोजोन एक ऐसी कंपनी है जिस पर नजर होनी चाहिए। देखिए कंस्ट्रक्शन, इंफ्रा, ये वो थीम है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है आपसे लेकर बजट तक। और ये एक ऐसी कंपनी है जो डेट फ्री कंपनी है। मॉल्स और बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनाने का कामकाज ये कंपनी करती है और देखिए 50 से 60 करोड़ रुपए कैश है इनकी बुक्स पे। तो इस तरह की कंपनियों पर नजर रखिए। एक छोटी टिकट साइज की, जहां डेट ना हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ सेक्टर हो, तो ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। पॉकेट 36 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 3450 का स्टॉप लॉस की जरूरत है। अगला स्टॉक होगा स्वान एनर्जी और यहाँ पे खरीदारी सलाह होगी। ये एक टर्नराउंड स्टोरी है पूरी कंपनी की। गुजरात बेस्ड कंपनी है और इनके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव खबर है कि एलएनजी फ्लोटिंग टर्मिनल बनाने के लिए इनको गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से ऑर्डर मिला है। काफी बड़ा ऑर्डर है, ऑलमोस्ट 5-6 हजार करोड़ का ऑर्डर है। लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि उस टर्मिनल के बनने से पहले इन्होंने आईओसी, बीपीसी और ओएनजीसी के साथ उस टर्मिनल के इस्तेमाल का करार कर लिया। यानी इनकी जो रेंटल इनकम जिसको कह सकते हैं मोटे लैंग्वेज पे, वो सिक्योर कर ली इन्होंने। तो उस टर्मिनल में गैस का दाम कुछ भी हो, इंपोर्ट हो न हो, इन 3 कंपनियों से उनको एक सर्टेन अमाउंट मिलेगा, जो बहुत पॉजिटिव है कि बनने से पहले उसका करार हो चुका है। तो इसलिए लगता है कि ये इसके लिए काफी पॉजिटिव खबर है और हमें ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बड़ी रैली आने वाले दिनों देखने को मिलेगी। वैसे भी 2-3 महीने में आप देखेंगे तो स्टॉक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा चुका है। तो इस खबर के चलते 175-76 का लक्ष्य लेते हुए खरीदारी करें। 161 पे स्टॉप लॉस रखें। एसआरआई इंफ्रा, इसके ऊपर भी रखिए नजर। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है, ये हम आपको हर रोज बता ही रहे हैं और कल के बाजार में भी देखिए ये आउट परफॉर्मर था और मेरे सिलेक्टर्स को लगता है आज भी एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। सरकार का फोकस जो होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर होगा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर खर्च बढ़ेगा तो इस तरह की कंपनियों के द्वारा होगा वो, क्योंकि ये फाइनेंस करने का कामकाज करती हैं। एसआरआई इंफ्रा, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ट्रिगर्स भी आगे आने वाले हैं, कुछ सब्सिडीज में स्टेक सेल को लेकर। इस सेक्टर्स को लगता है अच्छी तेजी बन सकती है। 80 का टारगेट आज के लिए, 75 का स्टॉप लॉस की जरूरत है।
सोनाटा सॉफ्टवेयर अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। स्टॉक ने कल 52 वीक हाई मारा और ये बहुत सरप्राइजिंग था कि जो इस स्टॉक में खरीदारी का वॉल्यूम देखा गया वो काफी ज्यादा था। हमें जो पता लग रहा है कि बहुत सारे एचएनआईज ने इसमें काफी खरीदारी करी है, इसीलिए स्टॉक में बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। अब यहाँ से लगता है कि थोड़ी फॉलोअप बाइंग इसमें और आती हुई दिखेगी, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस है और डिमोनेटाइजेशन के बाद तमाम ऐसी कंपनियां जिनका घरेलू बाजार पे फोकस था वहां पे तेजी देखने को मिली है। 205 से 210 के लक्ष्य के लिए सोनाटा सॉफ्टवेयर में खरीदारी करें, 192 पे स्टॉक पर चला है। रिलायंस डिफेंस इस शेयर पर भी रखिए नजर। देखिए डिफेंस सेक्टर फोकस में रहने वाला है अब से लेकर 1 फरवरी को जो बजट आने वाला है तब तक। और रिलायंस डिफेंस इसलिए भी क्योंकि आप देखिए आज के दिन कुछ बड़े ऑर्डर्स के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फैसले लेने वाला है और कुछ कंपनियों के नाम भी शॉर्ट लिस्ट करते हुए नजर आएंगे। हालांकि उसमें रिलायंस डिफेंस का नाम नहीं होगा, ये बात हमें मालूम है, लेकिन इस सेक्टर में अगर सबसे अच्छी कंपनी अगर आप चुनने निकले तो शायद रिलायंस डिफेंस होगी। हाल ही में आपने देखा था पिपावर डिफेंस का नाम बदलकर रिलायंस डिफेंस किया गया था जब प्रमोटर्स में अदला बदली हुई थी। अब अनिल अंबानी इसके प्रमोटर हैं और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। तो अच्छे ट्रेडिंग मूव्स आज के दिन भी देखने को मिलेंगे जब वो खबरें आएंगी कि सरकार कुछ बड़े ऐलान कर रही है, 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स को बांटने का काम कर रही है। तो 59 की टारगेट्स आज के लिए 54 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। नीरज आपका अगला शेयर कौन सा है? फोर्टिस हेल्थकेयर होगा हेमंत। और पिछले हफ्ते इसमें जब खबर आई थी कि प्रमोटर इसके जो है स्टेक बेचना चाहते हैं तो उसमें काफी बेहतरीन इसमें एक पैटर्न बनता हुआ दिखा था। चार्ट पे अभी भी ऐसा लग रहा है कि इसमें एक ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है जो इंडिकेट करेगा शायद डील 55 होने वाली हो। तो टेक्निकली सेक्टर्स पे स्टॉक अच्छा लग रहा है। फोर्टिस हेल्थकेयर में 190 के लक्ष्य के साथ इसमें खरीदारी करें और 175 के आसपास स्टॉप लॉस रखें और वक्त है डिपेंडेबल शेयर का। लेकिन नीरज एक मेरा शेयर रह गया तो डिपेंडेबल के लिए लगता है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। ये एक मेरा स्टॉक है जो अभी अच्छी तेजी दिखा सकता है। और आप देखिए ये शेयर भी जो है ना वो नीतियों के हिसाब से देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखाता है। पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से 2-2 रुपए के आसपास बढ़े हैं, इसके बाद अब सीएनजी के ऊपर फोकस रहने वाला है सबका। और सीएनजी के अलावा जो नीरज कुछ दिनों पहले बता रहे थे कि एलएनजी के ऊपर भी कामकाज कर रही है सरकार। पेट्रोनेट एलएनजी पंप्स लगाने की बातचीत कर रही है आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल के पंप्स पर। देखिए अगर एलएनजी और सीएनजी का बोलबाला बढ़ेगा तो एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर के भी जो सिलेंडर्स हैं वो बिकेंगे। फिलहाल यहां पर तेजी बन सकती है। 37 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। 3350 के आसपास एक स्टॉक लॉस भी जरूर रख लें। आइए अब जानते हैं आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक कौन सा है नीरज का। नीरज बताइए कहां नजर है आपकी? मैं बता दूं ईकेसी के लिए एक और अच्छी खबर। अभी एलपीजी की भी बात चल रही। कल ही एक खबर आई कि उसकी जो लॉबी है उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने कहा कि इसको ट्रांसपोर्ट फ्यूल के तौर पे अप्रूव किया जाए। तो एलएनजी, एलपीजी, सीएनजी तीनों चलेंगे। फायदा इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब गैस से अगर ज्यादा कामकाज होगा तो गैस इज द न्यू फ्यूल, सिंपल बात। लेकिन चलिए डिपेंडेबल शेयर एस्टेक लाइफ साइंसेज बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया स्टॉक ने। खबर यहाँ पे ये है कि चूंकि गोदरेज एग्रोवेट ने इस कंपनी को खरीद लिया है, वो इसकी अब प्रमोटर है। गोदरेज एग्रोवेट गोदरेज इंडस्ट्रीज की प्रमोटर है। गोदरेज एग्रोवेट में टेमासेक जो है अब वो एग्जिट लेना चाहते हैं, तो इसलिए गोदरेज एग्रोवेट की लिस्टिंग की बात चल रही है। लेकिन इसकी जो सब्सिडरी जिसको आप कह सकते हैं एस्टेक लाइफ साइंसेज वो लिस्टेड है। तो चर्चा ये चल रही है कि शायद इसमें रिवर्स मर्जर हो जाए। जैसे रिवर्स मर्जर होगा तो गोदरेज एग्रोवेट का साइज बहुत बड़ा है एस्टेक के मुकाबले। तो एस्टेक जो अभी बिल्कुल माइक्रो कैप कंपनी वो लार्ज कैप बन जाएगी। तो इसलिए सेलेक्टर्स को लगता है यहाँ पे एक बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की कोशिश हो रही है। और आपको याद होगा कि भूरत ट्रेडिंग इंडियन सेलेक्टर्स ने आपको बताया तो वहां से अब तक ये स्टॉक डबल से ज्यादा हो चुका है। 100% प्रॉफिट पर आप बैठे अगर आपने उस दिन खरीदा होगा। और यहां से भी सेलेक्टर्स को लगता है कि आप इंतजार करेंगे वैल्यू पिक के तौर पे तो 100% ये और चलेगा। यहां से 700 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करें। 665 पर स्टॉक 350 के आसपास था ये शेयर, उसके बाद 20% की क्या तेजी देखने 2 सर्किट लगे फिर चलता। तो एक्चुअली ये बहुत ग्रुप बहुत मजबूत है। गोदरेज ग्रुप की कंपनी है। तो बेहतरीन तेजी इस शेयर में देखने को मिल सकती है। इस शेयर पर रखिए नजर। नीरज का मिस्टर डिपेंडेबल आज से नहीं मुहूर्त ट्रेडिंग से यानी दिवाली के समय से है। बहरहाल मेरी नजर है एमको पर। देखिए छोटी मझौली कंपनियां, ट्रांसफार्मर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से सरकार की ग्राम ज्योति योजना
के ऊपर कामकाज चल रहा है। और देखिए 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले भी ज्यादा से ज्यादा गांव में बिजली पहुंचाने का कामकाज ऑर्डर्स मिलते हुए नजर आएंगे और इस काम को सरकार ने काफी तेजी से आगे बढ़ाया भी है। तो एमको ये एक ऐसी कंपनी है जो ट्रांसफार्मर्स बनाने में इनका पैठ है। यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। 29 के टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करें, 27 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। और ये कंपनी भी अगर आप देखें तो बजट रिलेटेड स्टोरी है। बजट में अगर पावर सेक्टर पर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर सरकार खर्च और बढ़ाती है तो भी इस कंपनी को होगा फायदा। इस नोट पर लेंगे ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बाकी के बचे हुए 4 शेयर अभी आपको बताएंगे। आज का फ्रेट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये सब जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से स्टॉक ट्रेड यूनियन में। और 6 स्टॉक्स आप हेमंत और मेरी टीम में देख चुके हैं। 7वां स्टॉक मेरी टीम का होगा KEI इंडस्ट्रीज और यहाँ पे भी खरीदारी की सलाह है। वजह ये कि जब हेमंत ने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि विद्युतीकरण पे, बिजली पे ज्यादा फोकस है, तो KEI इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी, इसने एक जर्मन कंपनी ब्रक केबल के साथ हाई इंटेंशनल तार बनाने के लिए टाई अप किया है। तो उससे लगता है ऐसी पॉजिटिव खबरों से स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। 132 का लक्ष्य होगा और 119 के स्टॉक लॉस। ऑलराइट, और मेरी नजर तो देखिए बजट रिलेटेड स्टोरीज के ऊपर ही है और बजट के अंदर इस बार रेल बजट भी आएगा और उससे रिलेटेड शेयरों में देखिए कल से तेजी बननी शुरू हो गई थी। स्टोन इंडिया, HBL पावर, ये 2 ऐसी कंपनियां हैं जिस पर मेरे सिलेक्टर्स बुलिश है। और स्टोन इंडिया पहले भी कुछ दिनों पहले जब टीम में शामिल किया था तो भी 8-10% का मूव स्टॉक ने दिया था। आज भी अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवेज के ऊपर सबसे ज्यादा खर्च करेगी सरकार और इसको दुरुस्त करने की जरूरत भी है। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो झटका लगा इकोनॉमी को, उसको रिवाइव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करना बेहद जरूरी है और सरकार इसके ऊपर कामकाज कर भी रही है। तो स्टोन इंडिया में 86 के टारगेट के साथ अप्रोच करें। HBL पावर में 41 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये हैं मिडिल ऑर्डर के मेरे 2 खिलाड़ी। आपने एक बताया, आपका दूसरा कौन सा है? फिनिक्स मिल होगा और यहाँ पे फिनिक्स मिल ने कई सारी छोटी छोटी यूनिट्स में स्टेक खरीदा, करीब 18% ऑफ दी डेवलपर से। सेलेक्टर्स लगता है कि ये पॉजिटिव खबर इसके लिए हो सकती है। 380 का लक्ष्य होगा, 360 के आसपास स्टॉप लॉस। और अब बढ़े फ्री हिट स्टॉक का। सर्विसेज स्टॉक पर रखिए नजर। काफी दिनों बाद हमने इसको अपनी टीम में शामिल किया है। देखिए BPO के कारोबार में है ये कंपनी और पिछले कुछ दिनों से नीरज का जो फोकस है वो क्लियर है कि डीमोनेटाइजेशन से कौन सी कंपनियों को होता है फायदा। और उसमें कई बेहतरीन नाम आपको बताए गए हैं, HCL इन्फोसिस्टम से लेकर न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर से RS सॉफ्टवेयर, कई नाम हैं जो नीरज ने आपको बताए हैं। और देखिए वहां तेजी देखने को मिली है। अब लोग प्लास्टिक के कार्ड के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट होंगे और इसका फायदा दरअसल घरेलू BPO कंपनियों को भी मिलेगा, क्योंकि जो भी शिकायतें होंगी उसको सुलझाने के लिए कंपनियां BPOs भी लगाएंगी और इसीलिए आप देखिए इस तरह की कंपनियों को फायदा हो सकता है, ज्यादा बिजनेस देखने को मिल सकता है। तो अब तक तो मशीन बनाने वाली, पॉइंट ऑफ सेल्स बनाने वाली कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करने वाली कंपनियों में तेजी देखने को मिल रही थी। अब ये सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन दिखाना शुरू करेगा, इसलिए मेरे सिलेक्टर्स ने इसको आज फ्री हिट का दर्जा दिया है। और एक और BPO कंपनी है, उसको जानने के लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पहले जान लेते हैं नीरज का फ्री हिट शेयर कौन सा है। बताइए नीरज। देखिए HMT मेरा फ्री हिट होगा। आपने भी कहा था कि मशीन बनाने वाली कंपनी, हमने आपको कल ही सूचना दी थी कि ITI करेंसी काउंटिंग मशीन बनाती है, HMT भी उसी सेगमेंट में है। ITI और HMT की खास बात यह कि ये दोनों यूनिट जब से सिक हुई हैं तो इनके पास जॉब वर्क आता है, वो किसी भी तरीके के काम कर सकते हैं। इवन ITI MSC बनाता है, मल्टी स्विचिंग सेंटर, जो हाई टेक्नोलॉजी होती है वो भी बना लेते हैं वो। तो इन दोनों ही कंपनियों में सिलेक्टर्स को लगता है कि इसकी वजह से एक जिसको कहते हैं ना कि ब्लेजिंग इन डिस्गाइज है कि इस डिमोनेटाइजेशन की वजह से इन दोनों कंपनियों को बड़ा फायदा होता हुआ दिखेगा। HMT में ध्यान रखिए, यहाँ पे भी टर्न अराउंड की स्टोरी बन रही, पूरी कंपनी को सरकार चाहती है कि रिवाइव कर ले बाकी यूनिट्स जो उससे जो बहुत ज्यादा लॉस में की उसको हटा के। तो ध्यान रखिएगा प्री बजट रैली इसमें बनेगी और बजट में ITI और HMT के लिए कुछ खास ऐलान हो सकते हैं, क्योंकि ये टू बिग टू फॉल वाली स्थिति इनकी इतनी बड़ी है कि इनको बंद नहीं करना चाहती सरकार, इनको कोई न कोई तरीके से रिवाइव करना चाहती है। HMT में 41 का लक्ष्य होगा, 35 के आसपास स्टॉप लॉस। ऑलराइट, और मेरे सिलेक्टर्स की नजर तो BPO सेक्टर के ऊपर है आज। और देखिए ये सेक्टर ऑफ द डे भी हो सकता है, इसीलिए कुछ देर पहले HOV सर्विसेज को टीम में शामिल किया। अब फर्स्ट सोर्स पर भी बुलिश है, ये भी छोटी टिकट साइज का शेयर है। और हाल ही में देखिए ICICI बैंक ने जब इस कंपनी को बेचा था और उसके बाद से इसके डेट को कम करने के लिए गोयनका ग्रुप ने काफी कोशिश करी और उसमें वो सफल भी हुए हैं। आगे और अच्छी एक रैली देखने को मिल सकती है, कारोबार में और वृद्धि देखने को मिलेगी, ऐसा मेरे सिलेक्टर्स
मान रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन के बाद जो डिजिटल इंडिया थीम के ऊपर सारे के सारा देश एक साथ लगा हुआ है, आप कह सकते हैं उसका फायदा बीपीओ सेक्टर को भी मिलेगा। 40 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 37 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। तो यह है मेरा आज का पिंच हिटर स्टॉक। लेकिन नीरज, आपकी नजर कहां है? जीआईपीसी, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, और इसने गुजरात ऊर्जा विकास निगम के साथ 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। तो एक सिक्योर्ड बिजनेस अगले 2 दशक से ज्यादा के लिए इनके पास आ रहा है। सेक्टर लगता है ये खबर एक पॉजिटिव है, तेजी इसमें बढ़ सकती है। आप टारगेट उसमें रखिए 110 रुपए के आसपास, 96 का स्टॉप लॉस। ऑलराइट, चलिए 10 स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, लेकिन आज का कैप्टन चॉइस कौन सा है ये हम आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद हम एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। नीरज और मेरे बीच हो रहा है ये मुकाबला, और मेरी टीम पर नजर डालिए। देखिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है। नीरज, अगर एक शेयर कैप्टन चॉइस का दर्जा देना हो तो कौन से शेयर को देंगे आप? बीपीएल मेरे टीम में पहले भी कई बार शामिल हो चुका है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, और इस तरीके के जो छोटे छोटे शेयर जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है उनको फायदा होगा। तो बीपीएल में मुझे लगता है 71 का लक्ष्य आसानी से अचीव होगा। मेरी टीम में भी हेमंत नजर डालिए, आपको इसमें से कोई टीम का कोई भी शेयर जो पसंद आ रहा हो। देखिए, लीडर के साथ जाएंगे, और आपके एक स्टॉक जिसने कमाल दिखाया है पिछले कई दिनों में, वो साफ तौर पर आपका डिपेंडेबल शेयर है एस्टेक लाइफ। जैसे कि आप भी बता रहे हैं, दिवाली से अब तक डबल हो चुका है, तो ये और भी ऊपर जाने की बात आप कह रहे हैं, तो अच्छी तेजी यहां पर बन सकती है। तो आज के दिन जो 700 के लेवल्स दे रहे हैं वो तो मुझे लगता है खुलते ही अचीव हो जाने वाले हैं। तो जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है ये स्टॉक, और प्रकाश दीवान हमारे एक एक्सपर्ट आते हैं, उनका भी ये फेवरेट रहा है। तो फिलहाल ये स्टॉक पर नजर रखिए, अच्छी तेजी बन सकती है। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए, बल्लेबाजों से भरी हुई है टीम, और सिलेक्टर्स को लगता है कि आज छोटे छोटे सेक्टर्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे। मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों में तेजी देखने को मिल सकती है। ऑप्टो सर्किट्स को ऑर्डर मिला है, तो वो तो 10 रुपए से नीचे का शेयर है, तो बीपीएल के ऊपर रखिए नजर। यहां पर भी एक बेहतरीन कारोबार है मेडिकल डिवाइसेस बनाने का, यहां पर रैली बनेगी। अब प्रोजोन जैसे स्टॉक्स जो कैश रिच कंपनीज हैं, यहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 60 से 70 करोड़ रुपए कंपनी की बुक्स में कैश मौजूद है, रियल एस्टेट सेक्टर में होने के बावजूद, ये एक अच्छी बात है। साथ ही एसआर या इंफ्रा जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अब से लेके बजट में इंफ्रा एज अ थीम अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और नजर रखिए डिफेंस सेक्टर में भी एक शेयर जो सबसे अच्छा लगता है वो रिलायंस डिफेंस है। साथ ही एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स पर इसलिए नजर होनी चाहिए क्योंकि सरकार का फोकस पेट्रोल डीजल के बाद अब गैस सेक्टर पर हो गया है। सीएनजी के अलावा एलपीजी को बढ़ावा देने की बात सरकार कर रही है। ये वो सेक्टर है जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, तो सिलेंडर्स की बिक्री बढ़ेगी, इसलिए ये कंपनी वो बनाती है, वहां पर नजर होनी चाहिए। इसके अलावा ट्रांसफार्मर सेक्टर्स पर भी नजर रखिए। एमको जैसी छोटी मझौली कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं और अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं रेलवे शेयर भी। तो स्टोन इंडिया, एचबीएल, नाइफ पावर को टीम में शामिल किया है। एक और छोटा मझौला सेक्टर, और वो है कम सुना हुआ सेक्टर बीपीओ सेक्टर। एचओवी सर्विसेज को फायदा मिलेगा, साथ ही फायदा मिलेगा फर्स्ट सोर्स को भी। डीमोनेटाइजेशन के बाद अब कंपनियों का खर्च ज्यादा से ज्यादा आउटसोर्सिंग के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा, और इन कंपनियों में तेजी बन सकती है। मेरी टीम पे भी खरीदारी पे पूरा फोकस है, खबरों के आधार पर चुना है। वो खाट यूके के एफडीए, यूके के रेगुलेटर से पॉजिटिव खबर है। सिप्ला फंडरेजिंग खबर है। स्वान एनर्जी में भी बड़े ऑर्डर्स हैं, फ्लोटिंग एलएनजी टर्मिनल बना रहे हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर लाइफ हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे भी एक तेजी बनती हुई दिख रही है। फोर्टिस हेल्थ केयर में एक चार्ट पे बहुत बढ़िया पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। शायद ये हो सकता है यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट दे, वहाँ खरीदारी की। एस्टेक लाइफ साइंसेज बेहतरीन वैल्यू अनलॉकिंग की खबरें हैं इसमें। टेमासेक अपनी स्टेक बेचने वाला, रिवर्स मर्जर की भी खबरें। केईआई इंडस्ट्रीज एक टाइप किया उन्होंने जर्मन कंपनी के साथ में। फिनिक्स मिल ने स्टेक खरीदा है एक दूसरी छोटी छोटी यूनिट्स के अंदर। एचएमटी रखिए फ्री हिट के तौर पर। और जीआईपीसीएल, गुजरात इंडस्ट्रियल पावर, एक 25 साल का करार इन्होंने किया है, उसकी वजह से खरीदारी बनती है। ऑलराइट, लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन हाजिर करेंगे ब्रेक के बाद।